टास्क मास्टर के लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि टास्क मास्टर जो है वो उसको बेसिकली एक तरह की नई तरह की बीमारी हो गई है, जिसके अंदर वो उस बात को याद नहीं रख पा रहा है कि आखिरकार वो कौन है, वो क्या करता था और आखिरकार ये सारे के सारे लोग उसके पीछे क्यों पड़े हुए हैं। क्योंकि हमें दरअसल पता चलता है कि यहाँ पे दी ऑर्क नाम का एक जो विलन है वो बेसिकली टास्क मास्टर की सुपारी को दे चुका है और उसने $1 बिलियन की सुपारी रखी है जो कोई भी उसको मारेगा। और इस तरह दुनिया भर की खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन जिस तरह हाइड्रा, एम, साइबर निंजा और इस तरह के दूसरे बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन, क्रिमिनल ग्रुप्स उसको पीछे उसको मारने के लिए आ रहे हैं। लेकिन इसी तरह हमने देखा कि यहाँ पे टास्क मास्टर को एक लड़की से जाके एक डाइनर के अंदर मिलता है और तब जाकर उसको ये बात पता चलती है कि वो लोग किसी न किसी तरीके से एक दूसरे से लिंक्ड हैं और इसी तरह वो दोनों अब एक साथ आगे भागना शुरू करते हैं। तो अब आगे तो उसी तरह मर्सिडीज के अंदर शिफ्ट होते हैं जो कि एक सिटी है जहाँ पे हम देखते हैं कि मर्सिडीज हमें बता रही होती है कि सो एनीवे उसके बाद फिर ये हुआ। और हम देखते हैं कि इसी तरह यहाँ पे वो टास्क मास्टर एक गाड़ी के ऊपर भाग रहा होता है चढ़ते हुए और वहाँ पे कुछ अजीब और गरीब लोग जो कि मास्क पहने हुए होते हैं वो उसका पीछा कर रहे होते हैं उसको मारने के लिए। और उन्हीं का लीडर सामने आता है और कहता है कि क्लोजर मांचो, क्लोजर नियोस, द ग्रिगनोस मस्ट डाई। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे दरअसल मर्सिडीज जो वो इस पूरी की पूरी वैन को चला रही होती है और ये जो सारे के सारे स्पेनिश ग्रुप्स है ये भी टास्क मास्टर को पीछे मारने के लिए आ रहा है और वो अगले पल उस वैन के ऊपर जम करते हुए आता है और कहता है सो इल मास्टरो दी टास्क जो फेस इस वक्त तुम फेस कर रहे हो डॉन ऑफ द डेथ को, तो बताओ कि आखिरकार तुम करने से पहले क्या कहना चाहते हो। लेकिन हम देखते हैं कि टास्क मास्टर उसको अपनी तरफ आने का इशारा करता है और वो बोलता है कि सी एक्सीलेंटे। और अगली बार हम देखते हैं कि यहाँ पे टास्क मास्टर जो है वो भी एक जबरदस्त किस्म के स्वॉर्ड्समैन की तरह उससे मुकाबला करना शुरू करता है और जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये सब कैसे होता है। और इसी तरह हम देखते हैं कि टास्क मास्टर उससे बहुत अच्छे तरीके से अपनी तलवारबाजी कर रहा होता है और इन दी एंड उसके ऊपर हावी होना भी शुरू हो जाता है, वो उसको काउंटर करना शुरू कर देता है और अगले बार उसके उस दोनों के दोनों वेपन्स को गिरा देता है, उसकी गन को गिरा देता है और कहता है कि सॉरी पाल, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम अगर मरो तो एक डिग्निटी के साथ मरो, बल्कि इस तरह से तड़पते हुए और भीख मांगते हुए नहीं। लेकिन तुम जानते हो कि यहाँ पे मैं ज़्यादा टाइम तुम्हारा इसके लिए इंतजार नहीं कर सकता हूँ। और अगले बार टास्क मास्टर उसको पकड़ के उसके मुंह पे एक जोर से एक पंच मारता है, उसका मास्क टूट जाता है और जैसे उसका मास्क टूटा है तो टास्क मास्टर बोलता है कि वो माय गॉड, तो कहता है कि प्लीज मेरी तरफ मत देखो इस तरीके से। और इसी के बाद हमारी कहानी जो इससे पहले शिफ्ट होती है कि आखिरकार टास्क मास्टर और मर्सिडीज यहाँ तक पहुंचे कैसे। और हम देखते हैं कि मर्सिडीज बताती है कि हम लोग उसी वक्त जो है फौरन जब हमें ये बात पता चली तो हम यूनाइटेड स्टेट को छोड़ के फौरन से बाहर निकल गए और उसके लिए हमने एक पूरे के पूरे प्राइवेट जेट को हैक करा और साथ ही साथ उस पूरे के पूरे प्राइवेट जेट का क्रू भी हमारे साथ ही मौजूद था उस जहाज के अंदर। और हम देखते हैं कि टास्क मास्टर और मर्सिडीज मिलकर एक जहाज को चुराते हैं जिसके अंदर उसके पायलट्स वगैरह को वो लोग बांध के बिठा देते हैं और अब वो लोग डिसाइड कर रहे होते हैं कि आगे उनको करना है तो क्या करना है। और हम देखते हैं कि मर्सिडीज यहाँ पे बेसिकली उससे सारी की सारी बातें पूछ रही होती है कि क्यों आखिरकार उसको सारी की सारी बातें याद नहीं आ रही है, क्यों आखिरकार वो ये सब नहीं जान पा रहा है कि वो कहाँ से आया है, वो कहाँ जा रहा है और अभी उसको आखिरकार इस सबको पता करने के लिए क्या चीज़ की ज़रूरत है। और वो कहती है कि मुझे तो ये बात भी समझ में नहीं आ रही कि आखिरकार तुम्हारे जैसा आदमी जिसको अपनी मेमोरीज तक याद नहीं है वो आखिरकार इस पूरे के पूरे जहाज़ को कैसे उड़ा रहा है। तो वहीं से वो कहता है कि देखो तुम्हारा ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा जो है रीजनेबल है लेकिन मेरे पास का कोई आसान सा जवाब नहीं है, लेकिन जो कुछ भी मैं वो तुम्हें बता देता हूँ। जब तुम स्ट्रीट के ऊपर चलती हो, कहीं जा रही होती है और तुम्हारे दिमाग में अचानक से ख्याल आता है क्या तुम्हें लेफ्ट मुड़ जाना चाहिए या फिर तुम्हें सीधे ही चलते रहना चाहिए, तो उसके बाद अचानक तुम्हारे अंदर के जो गट्स होते हैं वो किक करते हैं और वो तुम्हें बताते हैं कि तुम्हें कहाँ जाना है, कि तुम्हारी डेस्टिनेशन कहाँ है। तो यानी कि जो तुम्हारे अंदर के गट्स होते हैं उनको ये बात पता होती है कि तुम्हारी डेस्टिनेशन क्या है और इस हिसाब से वो तुम्हें वहाँ पे गाइड करने की कोशिश कर रहे होते हैं क्या तुम्हें सीधा चलना चाहिए या फिर तुम्हें मुड़ना चाहिए। लेकिन मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कौन हूँ, आखिरकार मेरा असली वजूद क्या है, क्या मुझे कोई जानता भी है कि नहीं, ये वो सारी की सारी चीज़ें जो कि मेरे पास्ट एक्सपीरियंसेस से मुझे मिली हैं। मैं क्या हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ और मैं ये जो सारी की सारी चीज़ें करता हूँ कैसे करता हूँ। तो इसका मेरे पास सिर्फ आसान सा जवाब यही है कि मेरे पास के अंदर ऐसा कुछ हुआ है जिसकी वजह से मुझे सारे के सारे एक्सपीरियंसेस मिले हैं और यही शायद मेरी एक डिज़ायर है जो कि मैं अब आगे करना भी चाहता हूँ। तुम जो झूठ बोलना आखिरकार सीख के जाते हो। इसी तरह देखेंगे टास्क मास्टर वहाँ पे एक आदमी से जाके मिलता है इसी तरह जो कि अननोन होता है उसकी नज़र में और वो कहता है कि हे मुझे नहीं पता था कि तुम मैड्रिड के अंदर हो, तो तुमने आखिर मुझे कॉल क्यों नहीं करी। तो कहता है कि ओ मुझे पता नहीं था, मैं बस फौरन बहुत जल्दी में निकला था वरना मैं तुम्हें टेक्स्ट ज़रूर करता। और वहीं से टास्क मास्टर बताता है कि मैं एक मास्टर ऑफ इमिनेट साउंडिंग्स हूँ, यानी कि मैं जो हूँ लोगों के सामने आराम से बातें वगैरह करके उनकी अपनी बातों में उतार लेता हूँ, इसलिए मैं 24 घंटे ज़्यादातर मास्क के अंदर ही रहता हूँ ताकि लोग मेरे एक्सप्रेशन को रीड ना कर सकें, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे सारे के सारे एक्सप्रेशन काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज्ड होते हैं। स्किल रैंडम फैक्ट्स हेल आई कैन स्पीक 8 लैंग्वेजेस और मुझे नहीं पता कि मुझे सारी की सारी लैंग्वेजेस कैसे आती हैं। मेरे नियर में मुझे एक पे फ़ोन नज़र आया और अचानक मेरा पूरा का पूरा ध्यान उस फ़ोन की तरफ बढ़ गया और मेरी फिंगर्स जो है उसकी तरफ खींचे जा रही थी जिस तरह एक मसल मेमोरी होती है। एक 12 डिजिट फ़ोन नंबर जो कि मुझे नहीं पता कि मुझे कैसे याद है, लेकिन मेरी उंगलियां उसको टाइप कर रही थी और उस फ़ोन पर कॉल मिला रही थी और मेरी उंगलियों ने 1 मिनट के लिए भी हेसिटेट नहीं करा, उन्होंने 1 मिनट के लिए भी नहीं सोचा कि ये नंबर उनको कैसे याद है। बस उन्होंने खड़ा खड़ा अपनी उंगलियां चलाई और मेरी बॉडी ने अपनी उंगलियां खुद ऑटोमेटिक चलाई और वो पूरा का पूरा नंबर डायल हो गया। और अगली बार हम देखते हैं कि वहाँ से एक आदमी बोलता है कि टास्क मास्टर दिस इज द हब, हमने तुम्हारे लिए तुम्हारी नेक्स्ट जॉब को अरेंज कर दिया है। तो कहता है कि आई डोंट नो कि मैं आखिरकार हूँ कौन। तो कहता है कि इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, इसमें कोई बड़ा रीज़न नहीं है कि तुम अपने आप को नहीं जानते हो, क्योंकि और तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से जानता है।
और हमने जो है तुम्हारे लिए रूम नंबर 196 को बुक कर दिया, जो कि होटल रिजीना के अंदर है। डेट्स बाय द पोबर्टो डिल सोल, जो कि प्योर्टा डी सोल के बहुत ज़्यादा करीब है। तो वहीं से वो कहते हैं कि तुम्हें वहाँ तक जाने के लिए कैब की ज़रूरत पड़ सकती है। तो वो अपनी जेबें चेक करता है और कहता है कि मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरे पास 1 रुपया तक मौजूद नहीं है वहाँ तक जाने के लिए। तो वहीं से वो फ़ोन पे आदमी बोलता है कि तुम्हारे पास पैसे मौजूद हैं, तुम जब वहाँ पहुँच जाओ तो हमें ज़रूर बताना। और अगली बार टास्क मास्टर बताता है कि जैसे ही वो कॉल करी तो अचानक मेरी फिंगर्स ने मुझसे दोबारा से बात करना शुरू कर दी। वो मुझे करीब एक ATM के पास ले गए और अचानक उन्होंने दोबारा से एक 13 डिजिट का कोड डाला, जहाँ पे उस पूरी की पूरी मशीन से पैसे निकल कर आ गए। और जो है वो मेरा सारा का सारा पैसा अपने पास ही रखता है और जो है वही मेरी सारी की सारी चीज़ों को स्केड्यूल करता है और जो है वो एक तरह की मेरी सैरोगेट मेमोरी का काम करता है। मुझे अपने बारे में कुछ भी याद नहीं है, लेकिन और को सब कुछ याद है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या क्या कर सकता हूँ, और उसी का फ़ायदा उठाते हुए मुझे वो डायरेक्शन में गाइड करता रहता है और बस मैं उसको फॉलो करते हुए उसके सारे के सारे काम करता रहता हूँ। और अगले बार हम देखते हैं कि उसके पास दोबारा कॉल आती है कि वो बोलते हैं तुम्हें जो है दबास को ट्रेन करने के लिए हायर किया गया है और अपने साथ तुम्हें वो सारे के सारे नए वेपन्स को ले जाना होगा जो कि द थिंकर ने डिज़ाइन किए हैं। तुम्हारा ट्रांसपोर्ट जो है वो डॉन होने से पहले वहाँ पे तुम्हारे पास पहुँच जाएगा, जो कि तुम्हें उस कैंपस तक ले जाएगा। और इसी तरह हम देखते हैं कि टास्क मास्टर के सारे वेपन्स जो हैं वो सारे के सारे लोग ही प्रोवाइड करते हैं, बस उसको वो मिशन पे भेज रहे होते हैं कि उसको करना क्या है। और वो बताता है कि मुझे जो है नहीं पता कि और मेरे बारे में इतना सब कुछ कैसे जानता है, वो कौन है, लेकिन अब मैं इतना जानता हूँ कि और ने मुझसे गद्दारी करी है और अब मैं अपने आप के ऊपर ही हूँ, तो इसलिए मुझे नहीं पता कि मुझे कहाँ जाना है और क्या करना है। तो वहीं से मर्सिडीज बोलती है कि वाओ, इस पूरी की पूरी कहानी सुन के तो मेरे दिल को ही छू लिया तुमने, लेकिन अभी मुझे जो है यहाँ पे एक लर्निंग प्रोसीजर नजर आ रहा है जो कि मैंने इंटरनेट के ऊपर देखा था। तो क्या तुम श्योर हो कि तुम इस पूरी की पूरी वीडियो को देख के लैंडिंग करवा सकते हो जहाज़ की? तो वहीं से कहता है कि मेरे ऊपर पूरा विश्वास रखो, बस मुझे इस वीडियो को थोड़ी बार देखने दो और मैं आसानी से समझ जाऊंगा कि इस जहाज़ को कैसे लैंड करवाना है। तो हम देखते हैं कि बेसिकली टास्क मास्टर को जहाज़ उड़ाना आता है लेकिन लैंड कराना नहीं आता, और वो अभी भी यूट्यूब वीडियो देख के इसको सीख रहा है। और वहीं से मर्सिडीज बोलती है कि मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि तुम इसको लैंड करवा सकते हो, क्या हम यहाँ पे किसी एक कैप्टन को वापसी नहीं बुला सकते हैं? लेकिन वहीं से आवाज आती है कि अटेंशन हॉस्टेजेस, दिस इज कैप्टन स्पीकिंग। अब हम जो है शुरू कर रहे हैं अपनी फाइनल पॉसिबली वेरी फाइनल डिसेंट को। टास्क मास्टर एयरलाइंस इस बात को जानते हैं कि आपके पास इस वक्त हमारे अलावा उड़ने का कोई और ऑप्शन मौजूद नहीं था। सो फर्स्ट मेट मर्सिडीज एंड आई डू, तो सबसे पहले मैं और मर्सिडीज आपका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार होना चाहेंगे कि आप लोगों ने हमारी एयरलाइन को चूज़ करा कि हम आपको हाईजैक कर सकें। और अगले बार हम देखते हैं कि टास्क मास्टर यहाँ पे ज़बरदस्त तरीके से एक पूरी की पूरी फील्ड के अंदर उस जहाज़ को लैंड करवा ही देता है। तो वहीं से टास्क मास्टर बोलता है कि इस बात को तो एडमिट करो कि ये इससे बुरा हो सकता था। तो मर्सिडीज बोलती है कि क्या मैं वापसी घर जा सकती हूँ और अपने काम धंधे पे जा सकती हूँ? तो वहीं से वो कहता है कि नहीं नहीं, अब ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, क्या तुम्हें याद नहीं कि तुम तो अपनी जॉब भी खो चुकी हो? तो वहीं से वो कहती है कि हाँ मुझे याद है, क्योंकि तुमने उस पूरी की पूरी जगह को उड़ा दिया था। तो टास्क मास्टर बोलता है कि ओ तुमने बिल्कुल ठीक कहा। तो वहीं से मर्सिडीज बोलते हैं क्या तुम इस बारे में श्योर हो कि अब तुम्हारे मेमोरी प्लेस के अंदर यही वो कमरा है जहाँ पे हमें आना चाहिए था? तो वहीं से टास्क मास्टर बोलता है कि मेसो अमेरिकन रूइंस मिचुआकन वेस्ट मैक्सिको, हाँ ये बिल्कुल वही जगह, क्योंकि मैंने इसी जगह को अपने माइंड यानी कि उस डाइनर के अंदर देखा था जब मैं वहाँ पे मौजूद था। तो वहीं से वो बोलती है कि आखिरकार इस जगह के ऊपर ऐसा क्या हुआ था जो कि तुम्हारे पास्ट के अंदर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है? तो टास्क मास्टर बोलता है कि अभी के लिए मुझे कुछ भी नहीं पता कि यहाँ पे क्या हुआ था, लेकिन मुझे उम्मीद है कि जैसे ही मैं उस चीज़ को देखूंगा तो मुझे याद आ जाएगा। लेकिन अगली बार हम देखते हैं कि अचानक जैसे ही वो लोग जहाज से लैंड करते हैं वहाँ पे वही पूरा का पूरा ग्रुप आके उनके ऊपर बंदूकें तान देता है। और मर्सिडीज बोलती है कि आखिरकार तुम्हें देख के कभी भी कोई खुश क्यों नहीं होता है? लेकिन हम देखते हैं कि वहीं पे ये आदमी मौजूद होता है जिसका नाम द डॉन ऑफ द डेथ है, जो कि इस पूरी की पूरी जगह का एक बहुत बड़ा गैंगस्टर है। और उसको इस सारी की सारी कहानी के बारे में पता चला कि किस तरीके से टास्क मास्टर के पीछे सारे के सारे लोग लग चुके हैं, लेकिन जैसा कि वो टास्क मास्टर का एक पुराना दोस्त है तो इसलिए वो यहाँ पे उसको सेंचुरी ऑफर कर रहा है। और इसी तरह हम देखते हैं कि वो उससे आगे गले वगैरह मिलता है और पूछता है कि आखिरकार तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम इतनी बड़ी मुश्किल में फंसे हो, और तुम्हें देख के मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। तो वहीं से वो कहता है कि राइट बैक रचा ब्रदर। और इसी तरह हम देखते हैं कि टास्क मास्टर भी उससे मिलने की कोशिश करता है, उसको ज़्यादा कुछ याद तो नहीं है, लेकिन वो फिर भी इस पूरी की पूरी सिचुएशन में अपने आप को कवर अप करने की कोशिश कर रहा है। और इसी तरह हम देखते हैं कि वो यहाँ पे उसको अपनी सारी की सारी जगहों को दिखा रहा होता है कि किस तरीके से वो इन सारे के सारे ट्रेडर्स के अंदर रहते हैं और इसी के अंदर वो उनकी सारी की सारी ज़िंदगी गुजरती है, और इसी के जरिए वो यहाँ पे सारे के सारे बॉर्डर्स के ऊपर नजर रखते हैं और जो कोई भी गैर कानूनी काम हो रहा होता है उसमें उनका सारा का सारा काम मौजूद होता है। और कहता है कि अक्सर हमारे पास यहाँ पे पूरे के पूरे ग्रुप के अंदर फेडरल्स वाले अपने जासूसों को बना के छोड़ते हैं ताकि वो हमें पकड़ सकें, लेकिन जैसा कि तुम जानते हो कि मेरी नज़र से कोई नहीं बच पाता है। और अगले पल वो अपने एक बंदे के ऊपर बंदूक तान देता है जो कि दरअसल एक स्पाई होता है और उसको गोली से मार देता है। और कहता है कि इस फेडरल को जो उनके डोर स्टेप के ऊपर छोड़कर आना उनकी बिल्डिंग के, ताकि वो देख सकें कि अगर हमसे पंगा लेने की कोशिश करेंगे या हमारे बीच चूहे डालने की कोशिश करेंगे तो हम उनका क्या हाल करेंगे, क्योंकि एक लाश के जरिए मैसेज पहुंचाना मेरे हिसाब से ये क्लासिक टेरर टेक्निक है। लेकिन अगले बार हम देखते हैं कि वहीं से उसका एक आदमी बताता है कि सर हमने एक बहुत ही बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि ये तो हमारी गैंग का पूरा गिटारिस्ट था। तो वहीं से वो चिल्लाता कि नहीं, मैं आखिरकार इस बात को कंप्लीटली कैसे भूल चुका हूँ। तो वहीं से टास्क मास्टर बोलता है कि क्या हो गया बड़ी, इतना ज़्यादा ड्रामा किस बात का है? तो कहता है कि तुम शायद इस बात को नहीं जानते, लेकिन हमारा यहाँ पे बहुत ही बड़ा ग्रुप है और हम अक्सर बड़े बड़े कॉन्सर्ट करते रहते हैं, और अभी भी मैंने अपने जिस बंदे को मारा है वो हमारे इस पूरे के पूरे बैंड के अंदर गिटार बजाने का काम किया करता था। तो बताओ कि आखिरकार अब मैं इस पूरे के पूरे बैंड को किस तरह से मेंटेन करके रखूंगा बिना उसके? तो वहीं से मर्सिडीज बोलती है
क्या तुम जितने भी लोगों को जानते हो उनका दिमाग इसी तरह से पूरा का पूरा खराब है? तो टास्क मास्टर बोलता है कि यार मुझे सच में नहीं याद है। तो वो बोलती कि तुम सच में बहुत ही ज़्यादा हिलारियस हो। तो वहीं से वो कहता है कि मुझे माफ़ करना टास्क मास्टर, जब तक मैं इस पूरे के पूरे सेटबैक से डील कर रहा हूँ मैं तुम्हारा बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि तुम यहाँ पे आए मेरे पास, और मैं तुम्हें यहाँ पे सेफ पैसेज जो वो ऑफर करना चाहता हूँ। जाओ तुम वहाँ पे जाके अपना टाइम गुजारो और उस औरत के बारे में परवाह करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो हमारे साथ यहाँ पे बिल्कुल सेफ है। उसी तरह हम देखते हैं कि टास्क मास्टर वहाँ पे एक तरह के टेम्पल के अंदर घुसता है और उसको कुछ चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता याद आना शुरू होती हैं, और वो बताता है कि यही तो मेरी फर्स्ट जॉब है जब मैं और के साथ यहाँ पे हुआ करता था, जहाँ पे मुझे मैक्सिकन स्पेशल फोर्सेस को ट्रेन करने का काम सौंपा गया था, जो कि डॉन के ही लोग थे। और यहाँ पे जब मैं मौजूद हुआ करता था वो सारे के सारे लोग इसको ही वर्शिप किया करते थे, वो इसको प्रोटेक्ट किया करते थे। सेंटा मोर्ती, सेनोरा दी लोस बोम्ब्रास, सेंट लेडी द डेथ ऑफ द शेडो। और मैंने उन्हीं की गॉडेस को इज्जत देने के लिए, उनके मान को रखने के लिए उनके चेहरे को पहनने का फैसला किया था। और इसी तरह देखने के दरअसल टास्क मास्टर जो यहाँ पे चेहरा पहना होता है, जो वो मास्क पहना होता है, वो किसी और का नहीं बल्कि वो एक मैक्सिकन गॉड की शक्ल को पहन के यहाँ पे घूम रहा होता है, उनको इज्जत देने के लिए, क्योंकि वही उसकी सबसे पहला मिशन था उसके मुताबिक। लेकिन वहीं से आवाज आती है चिल्लाने की, टास्क मास्टर। तो टास्क मास्टर बाहर आता है, कहता है कि वो आखिरकार यहाँ पे ये सब हो क्या रहा है? तो हम देखते हैं कि दरअसल डॉन ने मर्सिडीज को पकड़ लिया, उसको वो मारने की कोशिश कर रहा है, और उसको वो यहाँ पे यही बताता है कि टास्क मास्टर तुम मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हो, लेकिन यहाँ पे सच में ये ऑफर बहुत ही ज्यादा बड़ी है, और तुम ये बात शायद भूल गए थे कि ये ऑफर सिर्फ तुम्हारे सर पे नहीं बल्कि इस लड़की के सर पे भी है। तो मैं तुम्हें तो नहीं मार सकता हूँ क्योंकि हमारे बीच एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है, हम दोनों एक दूसरे के दोस्त हैं, लेकिन ये लड़की मेरा कुछ नहीं लगती और तुम्हारी भी कुछ नहीं लगती होगी, आई एम श्योर। लेकिन वहीं से टास्क मास्टर कहता है कि वेट, क्या तुमने सच में उसकी सुपारी ली हुई है? तो वहीं से वो जोर जोर से हंसता और बोलता है कि आखिरकार तुम मुझे इतना हंसा के मेरे पेट में दर्द क्यों करना चाहते हो? तुम आखिरकार क्यों लगता है कि मैं तुम्हारे अंदर इंटरेस्ट लूंगा बिना अपने किसी फायदे के? तो वहीं से टास्क मास्टर बोलता है कि देखो मेरे पास एक और ऑप्शन है, मैं तुम्हारा एक गिटारिस्ट बन सकता हूँ क्योंकि तुम्हारे पास एक गिटारिस्ट की कमी है। तो कहता है कि तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम एक इलेक्ट्रिक गिटार और ड्रम्स को बजा सकते हो? तो वहीं से टास्क मास्टर बोलता है कि मुझे सिर्फ 20 मिनट दो और एक यूट्यूब सर्च का ऑप्शन, उसके बाद मैं बहुत जल्द इस सब को सीख जाऊंगा। और इसी तरह देखते हैं कि वहीं पर अगली रात एक और जबरदस्त किस्म का कॉन्सर्ट हो रहा होता है, जहाँ पे टास्क मास्टर उनका गिटारिस्ट बन के उस पूरे के पूरे कॉन्सर्ट के अंदर उनकी मदद कर रहा होता है। लेकिन इसी तरह देखते हैं कि जब टास्क मास्टर यहाँ पे उनके सारा साथ दे रहा होता है, तो वहीं पे कुछ आदमी जो वो मर्सिडीज को तंग करने की कोशिश कर रहे होते हैं और कहते हैं क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? लेकिन अगले वाले हम देखते हैं कि मर्सिडीज उसके ऊपर जबरदस्त तरीके से अटैक करती है, जिससे उसका गला वहीं पे चोक हो जाता है। और इसी तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे उस पूरे के पूरे कॉन्सर्ट जब हो ही रहा होता है, तो साथ साथ मर्सिडीज जो है वो उनके ऊपर अटैक करके एक गाड़ी लेके वहाँ से भागने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन हम देखते हैं कि उस पूरी की पूरी गाड़ी के अंदर वो सारे के सारे एजेंट्स मौजूद होते हैं जो कि वहाँ पे वो भेजने वाले थे। लेकिन इसी तरह देखते हैं कि मर्सिडीज यहाँ पे जो है टास्क मास्टर को छोड़ के ही अकेले उस गाड़ी में बैठ के निकलने का फैसला कर रही होती है। लेकिन अगले वाले देखते हैं टास्क मास्टर भी उस गाड़ी के ऊपर फौरन से लटकता और बोलता है कि मैं तुमसे फिर बहुत जल्द मिलूंगा डॉन, लेकिन अभी के लिए मैं काफी ज्यादा लेट हो रहा हूँ। लेकिन वहीं से वो बोलता है कि नहीं, तुम इस तरह से मुझे छोड़ के नहीं जा सकती हो, किल दोस बास्टर्ड्स। और इसी तरह हमारी कहानी वहीं से दोबारा शिफ्ट होती है, जो कि हमारा एपिसोड जहाँ से शुरू हुआ था, जहाँ पे इस पूरी की पूरी वैन के ऊपर द डॉन ऑफ द डेड जो है वो टास्क मास्टर से मुकाबला कर रहा होता है। और वो कहता है कि माय गॉड, द डॉन ऑफ द डेड, तुम तो एक मैक्सिकन भी नहीं हो और तुम इतने टाइम से एक मैक्सिकन बनने का ड्रामा कर रहे थे। तो आदमी कहता है तो क्या हो गया मिस्टर, तुम्हें मुझे जज करने का कोई अधिकार नहीं है, मैं एक एक्स शील्ड हूँ बिल्कुल तुम्हारी तरह। तो वहीं से वो कहता है कि मेरी तरह क्या हो, मेरी तरह जरा दोबारा बोलना। तो कहता है कि जितना भी ज्यादा डम प्ले करने की कोशिश मत करो, हमारी पहली बार मुलाकात तब हुई थी जब एक मिलिट्री एडवाइजर बन के मैक्सिकन स्पेशल फोर्सेस को डील करने के लिए यहाँ पे आए थे। तो टास्क मास्टर बोलता है कि तुम्हारा उस बात से क्या मतलब था कि मैं एक एक्स शील्ड हूँ? तो वहीं से वो कहता है कि मुझे भी तुम्हारी तरह बिल्कुल अपने आप को री इन्वेंट करना था जब मैं बॉर्डर के इस पार आया था, जिस तरीके से तुमने अपने पूरे के पूरे रूप को बदल दिया है, मुझे भी ये करना ही था। तो इसलिए मैंने सांता मोर्ते का उस पूरे के पूरे चेहरे को चुराया और अपना ये पूरा का पूरा गेटअप बना लिया। और अब इस बात को मत कहना कि ये पूरा का पूरा मार्क्स तुम्हारा है और तुमने इसको ट्रेड मार्क करवाया हुआ है। लेकिन वैसे टास्क मास्टर बोलता है कि शट अप, मुझे तुम्हारी पूरी की पूरी बात सुननी है शुरू से लेके, तुम ये सारी की सारी क्या बातें कर रहे हो शील्ड वगैरह की, मुझे वो सारी की सारी चीजें बताओ जो जो तुम्हें याद हैं फौरन अभी इसी वक्त। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि वहां पे एक आदमी आके उनके टायर के ऊपर अटैक करके उसको बर्स्ट कर देता है और उसकी वजह से उनकी पूरी की पूरी वैन हिलती है, जिसकी वजह से जब वो वहां पे उससे सवाल कर रहा होता है तो अचानक वो उस पूरे के पूरे खाई के अंदर नीचे गिर जाता है। तो टास्क मास्टर बोलता है कि नहीं नहीं नहीं, मुझे तुमसे अभी और सवालों के जवाब चाहिए थे। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे टास्क मास्टर को अपने ओरिजिन की तरफ एक नया हिंट मिला है कि वो एक एक्स शील्ड था, यानी कि वो शील्ड एजेंसी का जो है कभी एक मेंबर हुआ करता था। लेकिन इसी के कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि वो लोग बेसिकली दूसरी जगह के ऊपर आते हैं, जहाँ पे टास्क मास्टर बोलता है कि बोलीविया दी एंडेस, ये वो अगला रूम है जो कि मैंने अपने उस पैलेस के अंदर देखा था, मेरी आंखों ने इस पूरी की पूरी जगह को उस पूरे के पूरे टेंपल के अंदर देखा था। वहीं से टास्क मास्टर बोलता है कि वहाँ पे वो सारे के सारे शिप्स वगैरह मौजूद हैं, मेरे ख्याल से हमें उनके ही अंदर जाना चाहिए दूसरी जगह पे जाने के लिए। तो इसे कहती है कि ऑल राइट, लेकिन क्या तुम सच में ठीक हो, क्योंकि मैंने नोटिस करा है कि तुम अब बहुत ज़्यादा बदली बातें कर रही हो। तो कहता है कि बस मैं इन सारी की सारी चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। तो कहती है कि आखिरकार किन चीज़ों की तुम बात कर रहे हो?
तो कहता है कि मैं इस बात के बारे में सोच ही रहा था कि जब मैं कभी इस तरह से ब्लैकआउट हो जाया करता था, जो कि सारी की सारी कहानी मैं तुम्हें सुना रहा था, मैंने इस बात को ध्यान में रखा कि मैं कभी अपने आप को जो हॉस्पिटल लेकर नहीं गया, मैंने कभी अपने आप का चेकअप नहीं करवाया, ना ही मैं कभी कॉप्स के पास गया। तो इंस्टिंक्टली मुझे ये बात बता रही है कि मैं किसी ना किसी चीज़ का गिल्टी ज़रूर हूँ। मतलब मैं पुलिस से भागता हूँ, मैं हॉस्पिटल नहीं जाता हूँ, तो उसका मतलब कि मैं जो कोई भी काम करता हूँ शायद वो इतना भी अच्छा काम नहीं है जितना मैं उसको समझ रहा हूँ। मेरे ख्याल से जिन लोगों को मैं ट्रेन करता हूँ उनके अंदर कुछ बहुत ही बुरे लोग शामिल हैं और यही चीज़ सबको बहुत बड़ा बना देती है। और मुझे लगता है कि मुझे इस पूरे की पूरी ट्रिप के अंदर अपने इसी सवालों के जवाब को ढूंढना है कि मैं आखिरकार क्या काम करता था और क्या मैं अच्छा एक इंसान था भी कि नहीं। और मैं इस बारे में नहीं जानता हूँ कि जब मुझे सारी की सारी चीज़ें पता चलेंगी तो मैं इसको हैंडल भी कर पाऊंगा कि नहीं। तो वहीं से मर्सिडीज बोलती है कि डॉन ने कहा कि तुम एक एक्स शील्ड हुआ करते थे, इसका मतलब यह है कि तुम कभी पहले एक अच्छे आदमी हुआ करते थे। मे बी, लेकिन मुझे इस बारे में नहीं पता। मे बी अभी इतनी ज़्यादा देर भी नहीं हुई है कि तुम वापसी अच्छे आदमी ना बन सको, हम दोबारा से सब कुछ ठीक कर देंगे। तो वहीं से वो बोलता है कि थैंक्स मर्सिडीज, मैं जानता हूँ इस बारे में कि तुम तो कम से कम हम दोनों में से एक अच्छी औरत हो और तुमने जो भी काम करें वो ज़रूर अच्छे ही किए होंगे और मैं इंस्टिंक्टली इस बात को बहुत अच्छे से जानता हूँ और इसी वजह से मैं नहीं चाहता कि तुम इस सारी की सारी बुराई का शिकार बनो और वो बुराई तुम्हें निकल ले। लेकिन अगर मेरी बात की जाए तो मेरी कहानी कुछ अलग है। मैं अपनी अलायंस को जितनी बार चेंज करना चाहूँ वो कर सकता हूँ, लेकिन उसके बावजूद मैं दोबारा से अपनी डिफॉल्ट फैक्ट्री सेटिंग्स के ऊपर ऑटोमेटिकली चले जाता हूँ और तब मैं वो करने पर मजबूर हो जाता हूँ जिस चीज़ को करने के लिए मुझे बनाया गया है। तुम यहीं पर रुको ताकि बाकी के सारे गार्ड्स को मैं आराम से निपटा सकूँ। और इसी तरह हम देखते हैं कि टास्क मास्टर अपना मार्क्स पहनता है, वहाँ के सारे गार्ड्स को जो कोस्ट के ऊपर मौजूद होते हैं उनको निपटाना शुरू करता है। लेकिन वहीं से मर्सिडीज कहती है कि इंस्टिंक्ट्स, ये बहुत अच्छी बात है कि तुम्हारे पास तुम्हारे इंस्टिंक्ट्स होने चाहिए। लेकिन अगले बार हम देखते हैं कि मर्सिडीज यहाँ पे किसी से कॉल पे बात कर रही होती है, कहती है हम लोग इसके बाद एंडेस के अंदर जा रहे हैं, कैसल ग्रोच। लेकिन वो बहुत ज़्यादा करीब है, वो बहुत ज़्यादा करीब है, उसको सब कुछ याद आने वाला है, वो सब कुछ जान जाएगा कि वो क्या है और वो क्या करने वाला है। और वहीं से मर्सिडीज बोलती है कि इंस्टिंक्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ होती है, वो सबके अंदर होने ही चाहिए, एक्सेप्ट जब तुम्हारे इंस्टिंक्ट्स गलत होते हैं तो वो बहुत बहुत ज़्यादा गलत होते हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि दरअसल यहाँ पे मर्सिडीज जो है वो किसी के साथ मिली हुई है और वही टास्क मास्टर का यहाँ पे सारा का सारा ध्यान बटा रही है, उसको ही वो कहीं पे लेकर जा रही है। और हम देखते हैं कि वो यहाँ पे जिस किसी आदमी से बात कर रही है वो कोई और नहीं बल्कि निक फ्यूरी है और कहता है कि अंडरस्टूड, तुम उसी के साथ रहो एजेंट मर्सिडीज, कैवलरी बहुत जल्द तुम्हारे तक पहुंच रही है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे दरअसल टास्क मास्टर की पूरी जो हिस्ट्री है उसका पर्दा तो बहुत जल्द फाश होने वाला है कि वो कौन है और कौन नहीं। लेकिन अब पूरे की पूरे एंगल के अंदर हमारे पास एक बड़ा सरप्राइज आ गया जो कि कोई और नहीं, शील्ड का निक फ्यूरी है। टू बी कंटिन्यूड।